Hello students, how are you all? Hopefully you all are doing great. And we have done letter writing, speech writing in writing section. So now today we are going to start another topic in writing section, that is notice writing. First of all, tell me, do you know the meaning of notice? Yes, I know that you all know the meaning of notice. रिमेंबर जब आपको कोई नोटिस मिलता था स्कूल में या अभी भी नोटिस मिलते हैं तो वो नोटिस बोर्ड पे मेंशन होते हैं, राइट? जैसे कि अगर आपको कोई एनुअल फंक्शन है तो उसका नोटिस मिलता है, तो हम कहाँ प्लेस करते हैं नोटिस को? नोटिस बोर्ड पे। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, राइट? नोटिस हम कब लिखते हैं? नोटिस हम तब लिखते हैं जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो किसी को, या हमें जैसे कंपटीशन होता है, राइट? स्कूल्स में देख लो, स्कूल्स में क्या होता है, अगर आपको कोई कंपटीशन स्कूल वाले कंडक्ट करवाते हैं तो कंपटीशन के लिए नोटिस देना है स्टूडेंट्स को, तब हम नोटिस बोर्ड पे वो नोटिस लिख देते हैं, सो दैट वहाँ से इजीली सारे टीचर्स एंड सारे स्टूडेंट्स जाके नोटिस देख सके, उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो कोई भी अगर हम इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, पार्टी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, या कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो हम उसका नोटिस बोर्ड पे जब नोटिस मेंशन करते हैं, लिखते हैं, उसको बोलते हैं नोटिस राइटिंग। ऑलराइट किड्स, सो ये एक इन्फॉर्मेशन बताता है, या फिर कोई भी इवेंट होने वाला है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। सो लेट्स स्टडी अबाउट इट. Notice is a very important form of written communication. Of course, written communication means जब हम लिख कर written में आपको कुछ communicate कर रहे हैं, कोई बात बताने वाले हैं, information देने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं written communication. तो notice भी एक बहुत important part है. It is an information or event that is about to happen. वही मैंने अभी आपको बताया, कोई भी इवेंट अगर ऑर्गेनाइज होने वाला है या कोई भी ऐसी बात जो होने वाली है, वो हम आपको नोटिस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. इट इज़ डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड एट अ कन्वीनियंट प्लेस फॉर पीपल और स्टूडेंट्स इन स्कूल टू नो एंड फॉलो. स्कूल में अगर आप हैं तो वहाँ पे हम नोटिस बोर्ड पे ये आपको नोटिस डिस्प्ले करते हैं, राइट? या अगर कहीं भी आप इंस्टीट्यूट में है किसी, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में है, तो जहाँ पे भी लोगों के लिए कन्वीनियंट होता है कि इजीली वो लोग जाके डिस्प्लेड नोटिस को देख लेंगे, तो ऐसी जगह पे नोटिस बोर्ड पे नोटिस डिस्प्ले होता है. ऑलराइट किड्स, a notice should be written in the box. Yes, this is really very important point. नोटिस हमेशा एक बॉक्स में होना चाहिए. आपने देखा भी होगा बहुत जगह पे नोटिस हमेशा बॉक्स में होता है. एंड फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, बॉक्स में जब आप नोटिस फ्रेम करते हैं तो फर्स्ट जो हेडिंग होती है वो आपकी इशूइंग अथॉरिटी की होती है. व्हाट डू यू मीन बाय इशूइंग अथॉरिटी? इशूइंग अथॉरिटी मीन्स जैसे आप का स्कूल आपका कंपटीशन करवा रहा है, कोई एनुअल फंक्शन है या कोई कंपटीशन है, तो जो स्कूल या जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो इंस्टीट्यूशन कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनका नेम होना चाहिए, राइट? उस स्कूल का या ऑर्गेनाइजेशन का या फिर इंस्टीट्यूशन का ऑन द टॉप सेंटर में. कहाँ पे होना चाहिए? सेंटर में, वो भी बिल्कुल टॉप में. जैसे आपकी नोटबुक है, नोटबुक में जैसे ही आप एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में सबसे पहले ऊपर टॉप में सेंटर में कैपिटल लेटर्स में किसका नेम होना चाहिए? आई थिंक यू गॉट इट. यस, स्कूल का नेम. अगर आपका कोई स्कूल है, स्कूल नोटिस दे रहा है, तो स्कूल का नेम होना चाहिए. कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम होना चाहिए. अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो इंस्टीट्यूशन का नेम होना चाहिए. ऑलराइट, एंड देन नोटिस. फिर उसके जस्ट नीचे सेंटर में ही क्या लिखेंगे हम? नोटिस. क्योंकि अभी तो हमने बताया ना कि हम नोटिस दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले तो हमने टॉप में लिखा इशूइंग अथॉरिटी का नेम, मीन्स जो भी इवेंट करवा रहे हैं ऑर्गेनाइज, उसका नेम. अब ये भी तो पता होना चाहिए ना लोगों को कि ये है क्या दे रहे हैं हम. नोटिस दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है, तो इसलिए हेडिंग भी होता है नोटिस का कैपिटल लेटर्स में. उसके बाद क्या लिखते हैं हम थर्ड पॉइंट पे? डेट. आपके लेफ्ट हैंड साइड में डेट मेंशन होनी चाहिए, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में. डेट कौन सी? डेट वो आप मेंशन करेंगे जिस दिन आप ये नोटिस इशू करते हैं. ऑलराइट किड्स, देन फोर्थ पॉइंट पे आप क्या लिखते हैं? बॉडी. बॉडी मीन्स आप लिखेंगे कंटेंट, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है. जैसे आपका ये एनुअल फंक्शन है और इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनको इन्फॉर्मेशन मतलब अपने रजिस्टर करवा सकते हैं, या सो एंड सो इस टाइम पे, इस डेट पे ये होने वाला है फंक्शन, या कहाँ पे होगा, वेन्यू, एड्रेस, राइट किड्स, टाइमिंग्स. तो नोटिस में ये सब चीज़ें मेंशन होती है. बॉडी जिसको बोलते हैं कंटेंट. ऑलराइट, देन ऑन द फिफ्थ पॉइंट, सिग्नेचर एंड डिजिग्नेशन. जब आप क्लैरिफाई कर देंगे कि
क्या नोटिस है, क्या इन्फॉर्मेशन है, दे देंगे आप। उसके बाद नीचे लेफ्ट हैंड साइड में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। किसके सिग्नेचर? जिसने ये नोटिस इशू करवाया होगा या जिसने ये नोटिस इशू किया है। सपोज कोई सेक्रेटरी हैं, राइट, या जैसे स्कूल्स में क्या होता है, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, तो वाइस प्रिंसिपल मैम ने कोई नोटिस इशू किया है, उन्होंने किया है, तो मैम के नेम होगा या फिर सिग्नेचर, और नीचे उनकी डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मीन्स ब्रैकेट में उनकी पोस्ट, या प्रिंसिपल मैम ने कोई नोटिस इशू किया है तो एक्सक्यूज मी, तो उनका नेम होगा या उनके सिग्नेचर, और फिर उसके नीचे ब्रैकेट में उनकी डेजिग्नेशन, राइट। सो इस तरह से आप नोटिस फ्रेम करते हैं। ऑलराइट किड्स, लेट्स सी इट्स फॉर्मेट। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन फॉर्मेट ऑफ द नोटिस। देखिए, हमने कहा था फर्स्ट पॉइंट में कि बॉक्स में आपका नोटिस फ्रेम होता है, तो देखो हमने बॉक्स में बनाया है, और फर्स्ट हेडिंग है PDS पब्लिक स्कूल। यहाँ पे स्कूल का नेम है, क्योंकि सपोज कोई स्कूल आपका ऑर्गेनाइज कर रहा है कोई इवेंट या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उस स्कूल का नेम आएगा जो स्कूल ये नोटिस इशू कर रहा है। ऑलराइट, आप देख सकते हैं साइड में लिखा है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन और ऑफिस इशूइंग द नोटिस इन कैपिटल्स। सी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये नोटिस इशू कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसका नेम आएगा, या तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम, या फिर अगर कोई ऑफिस है तो उसका नेम, या जो भी स्कूल है जो नोटिस इशू कर रहा है उसका नेम। ऑलराइट किड्स, और ये हमेशा ध्यान रखना टॉप में आएगा, बिल्कुल सेंटर में, और वो भी कैपिटल लेटर्स में। एंड देन उसके नीचे मैंने लिखा है नोटिस, जैसे कि पॉइंट्स में अभी हमने पढ़ा था। इसके नीचे हम हेडिंग लिखेंगे नोटिस, क्योंकि सामने वाले को ये पता होना चाहिए ना कि हम क्या दे रहे हैं, राइट, कि हम बता क्या रहे हैं, ये नोटिस है, वो भी कैपिटल लेटर में, वो भी सेंटर में। ऑलराइट, देन उसके नीचे लीव 1 लाइन गैप, आप एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन ड्रॉप करेंगे, उसके बाद मेंशन करेंगे डेट लेफ्ट हैंड साइड में, और डेट कब की होनी चाहिए? यस, जिस दिन आप नोटिस इशू कर रहे हैं। ऑलराइट किड्स, देन उसके बाद हेडिंग, हेडिंग सेंटर में आएगा जस्ट बिलो नोटिस, नोटिस के जस्ट नीचे आफ्टर डेट। क्यों? डेट की हेडिंग क्या आएगा? हेडिंग मीन्स सब्जेक्ट, आप किस चीज़ के बारे में नोटिस दे रहे हैं। जैसे कोई एनुअल फंक्शन है तो आप लिख सकते हैं एनुअल फंक्शन है, राइट, या कुछ भी आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है, कंपटीशन है तो कंपटीशन का आप हेडिंग लिख सकते हैं। ऑलराइट किड्स, उसके बाद आप देखेंगे कंटेंट स्टार्ट हो जाता है। दिस इज टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द टारगेट ग्रुप, मीन्स ये नॉलेज है, आपको बता रहे हैं कि हम ये नोटिस आपके नॉलेज में लाना चाहते हैं। टारगेट ग्रुप मीन्स जिसके लिए भी ये नोटिस है। सपोज टीचर्स के लिए है तो यहाँ पे टारगेट टीचर्स आएगा, या स्टूडेंट्स के लिए है तो स्टूडेंट्स आएगा। ऑलराइट, दैट इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल या फिर क्लब। यहाँ पे आप क्लब भी हो सकता है, ज़रूरी थोड़ा ना है कि स्कूल ही सिर्फ नोटिस देता है। क्लब, सोसाइटीज़ जो होती हैं तो वो भी तो नोटिस दे सकते हैं ना अपने सोसाइटी मेंबर्स को, तो सोसाइटी भी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे वो मेंशन करेंगे कि हमारे स्कूल ने ऐसे ऐसे एक इवेंट रखा है, तो आप लोगों को आना होगा, डिटेल्स नीचे गिवन है, राइट। सो यहाँ पे टारगेट ग्रुप मीन्स जिसको भी हम मेंशन कर रहे हैं, जिसका भी हमारा टारगेट है। जैसे अगर टीचर्स के लिए है तो टीचर्स आ जाएंगे, या फिर अगर स्टूडेंट्स के लिए है तो स्टूडेंट्स लिखेंगे, या सोसाइटी मेंबर्स के लिए है तो सोसाइटी मेंबर्स के लिए। फिर उसके बाद आपने देखा फॉर्मेट, नीचे डेट, टाइम, वेन्यू, जिस दिन आपका फंक्शन या फिर जो इवेंट ऑर्गेनाइज होगा वो डेट आएगी यहाँ पे। तो ऊपर जो डेट आई थी लेफ्ट हैंड साइड में, वो डेट आई थी जिस दिन आपने नोटिस इशू किया है, राइट। सपोज आज क्या है, 14 दिसंबर, अगर मैं 14 दिसंबर को नोटिस इशू कर रही हूँ तो यहाँ पे डेट आएगी ऊपर टॉप में 14 दिसंबर, बट नीचे जो बॉडी में यानी कि कंटेंट में जो डेट आएगी वो डेट आएगी जिस दिन इवेंट हैपन होगा, राइट। सपोज इवेंट होगा सपोज 20 दिसंबर या 21 दिसंबर, तो डेट में जो बॉडी में जो सेंटर में नीचे डेट आएगी वो आएगी 21 दिसंबर की। ऑलराइट, टाइमिंग्स, कब आपका एनुअल फंक्शन स्टार्ट होगा, या इवेंट कब होने वाला है, या कंपटीशन कब स्टार्ट होगा, राइट। फिर वेन्यू मतलब एड्रेस जहाँ पे भी वो इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है, राइट। देन चीफ गेस्ट इफ़ एनी, ये ऑप्शनल पॉइंट है, अगर कहीं पे हमने चीफ गेस्ट को बुलाया है किसी भी फंक्शन या इवेंट में तो वहाँ पे उनका भी नेम मेंशन होगा। ऑलराइट किड्स, फॉर एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, मीन्स अब अगर ये हमने नोटिस दिया है कि हमें सो एंड सो इवेंट क्रिएट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो आप नीचे जो सिग्नेचर होगा, जो नेम मेंशन होगा, जो पोस्ट पे जिनके सिग्नेचर्स होंगे, उनसे आके फर्दर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट किड्स, सो ये सब कुछ बॉक्स में होना चाहिए। एंड देन आपने देखा सिग्नेचर किसके होंगे, मैंने फर्स्ट टाइम आपको जब पॉइंट्स बताए थे उसमें हाईलाइट किया था, सिग्नेचर उनके होंगे जो ये नोटिस इशू करेंगे। और उसके बाद डेजिग्नेशन ब्रैकेट में, मीन्स डेजिग्नेशन मीन्स
जो उनकी पोस्ट होगी। ऑल राइट किड्स, सो आई होप यू गॉट इट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क इट।